मिसिंग पर्सन्स की खुफिया हकीकत सामने आ गई। कौन सी लॉबियां मिसिंग पर्सन्स के लिए मुहिम चलाती हैं? जब भी किसी कातिल को तवील तफ्तीश, अदालती समातों और शहादतों के बाद सजाए मौत सुनाई जाती है, सजाए मौत के अमल दरामद के दिन जूं जूं करीब आने लगते हैं, मुजरिम के वालिदैन, बहन भाई, अजीज़ों कारिब के दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से उभरने लगती है कि काश कुछ ऐसा हो कि इनके अजीज़ की सजाए मौत टल जाए और इनका ये कातिल अजीज़ घर वापस आ जाए। मगर कातिल के इस घराने के दिल में ये ख्वाहिश एक लम्हे के लिए भी नहीं उभरती कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुखालिफ खानदान के आंखों का तारा वो मकतूल कब्र से जिंदा हो जाए और वापस आ जाए। जी हाँ, यही हमारे मुआशरे का वो अलमिया है। ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की है। जब भी किसी मुआशरे में कोई मुजरिम हो, कातिल हो, गद्दार वतन हो, दहशतगर्द हो, डाकू हो, राहज़र हो, इससे मोहब्बत करने वाले इसके वालिदैन भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, बीवी बच्चे भी हो सकते हैं और करीबी अजीज़ भी होते हैं। खूनी रिश्ते होने की वजह से इन्हें इस मुलजिम या मुजरिम से दिली लगाव होता है। जैसे हर माँ बाप यही समझते हैं इनका ये बेटा जो सर झुकाकर घर आता है, घर के काम भी करता है, मोहल्ले वालों से भी एहतराम से मिलता है, इससे ज़्यादा शरीफ बच्चा या नौजवान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब अचानक इसकी गिरफ्तारी या लापता होने की इत्तला मिलती है तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ उंगलियां उठना शुरू होती हैं। जब वो उंगलियां उठाना शुरू करते हैं तो खुफिया तौर पर काम करने वाली गैर मुल्की फंडेड लॉबियां और तंजीम को एक केस और मिल जाता है। वो लापता शख्स के घर वालों से इसकी तस्वीर हासिल करते हैं, इस तस्वीर का पोस्टर बनवाते हैं और बगैर तहकीक किए अपनी फाइल में एक और मुजरिम को मजलूम बनाकर इजाफा कर लेते हैं। अब गैर मुल्की फंडिंग तंजीमें इस लापता शख्स और इसके खानदान की मजूमियत की कहानी तैयार करते हैं। इसके वालिदैन, बीवी बच्चे, बहन भाइयों को चंद लिखे लिखाए प्ले कार्ड्स पहुंचाते हैं, इन्हें किसी धरने और एहतजाज में बिठाते हैं, मीडिया अरेंज करते हैं और प्ले कार्ड्स के साथ इनकी तस्वीर को कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया में शाया या ऑन एयर करके खुफिया डोनर्स को भिजवाते हैं। यूं पाकिस्तान और इसके हसास इदारों को बदनाम करने के लिए एक बयानिया बनाते हैं। इस बयानी की तशहीर करते हैं। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शरीफ नौजवान ज़िंदगी में जो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के करीब से भी ना गुजरा हो, पाकिस्तान के हसास इदारे इसको उठा कर ले जाएं, इस पर दिन रात तशद्दुद करें और इन्हें तवील अरसा खुफिया सेलों में रख कर एक बड़ी टेंशन पालें? इसकी ज़रूरत ही क्या है? बलूचिस्तान में लापता अफराद में से 80% वो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन ममालिक की सपोर्ट से काम करने वाले अलैदगी पसंद तंजीमों को ज्वाइन करके इनके खुफिया ठिकानों पर चले जाते हैं और वो फिर जराइम पेशा और दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क का हिस्सा भी बन जाते हैं, जिसे इनके खानदान वाले मिसिंग पर्सन्स का टाइटल देकर हसास अदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इन नौजवानों में 5% वो होते हैं जिनके दुश्मन ममालिक और दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्तगी के हवाले से तवील अरसा मॉनिटरिंग के बाद ठोस शवाहिद मिलने के बाद इन्हें उठाया जाता है, जिससे खुफिया तफ्तीश के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले नेटवर्क्स के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। इन नौजवानों में से बाकी वो नौजवान होते हैं जो या तो इन इलाकों के मुख्तलिफ सरदारों के लिए काम करते हैं। वो सरदार या तो इनसे किराए के कातिलों का काम लेकर इनकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं या फिर ये मुखालिफ सरदार के हत्थे चढ़ जाते हैं और लापता हो जाते हैं। कुछ तादाद ऐसे लापता अफराद की भी है जो बॉर्डर पार ममालिक में दुश्मन के कैंपों में चले जाते हैं और तरबियत के बाद दोबारा अपने वतन कार्रवाई करने आते हैं। इनमें से कई तखरीबी कार्रवाई के बाद दोबारा बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के कैंपों में वापस जाने में कामयाब हो जाते हैं और कई कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ाई के दौरान हलाक हो जाते हैं। हलाक होने वाले दर्जनों ऐसे नौजवानों की तस्वीर मंजरे आम पर आ चुकी हैं जो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे, मगर दहशतगर्दों के साथ अपने ही वतन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और मासूम जानों को मारते हुए
خود جہنم واصل ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان میں متعدد بار اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کئی بار دہشت گردی کے واقعات میں نہ صرف معصوم شہریوں کی جان لی جاتی ہے بلکہ قانون نافذ کرنے والے فورسز کے کئی جوان ماؤں کے جگر گوشے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہداء زندگی بھر کے لیے اپنے پیاروں کے لیے مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ان مسنگ پرسنز کی فکر ہی نہیں ہے۔ ان مسنگ پرسنز کی فکر ہے جو جرائم پیشہ گروہوں اور دہشت گرد گروہوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کوئی بے گناہ مسنگ پرسنز نہیں ہو سکتا۔ عوام جب تک حقیقی اور فرضی مسنگ پرسنز کا فرق محسوس نہیں کریں گے، پاکستان کی حفاظت کرنے والے اداروں کو بے بنیاد طور پر بدنام کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محشر کا ہے منظر ہر جانے، کیوں رن کی زمین تھر آئی ہے، ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہے بد چھائی۔